ओके लेट्स स्टार्ट। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अरे ये क्या आ गया। हाँ, बिजनेस एनवायरनमेंट का। ठीक है, तो बिजनेस एनवायरनमेंट का ना हम लोग लाइक अभी स्टार्ट कर रहे हैं, फोर्थ क्लास आज हम लोग है। तो कल कंपोनेंट हम लोग डिस्कस करते हैं, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट हम लोग पढ़ रहे थे। ठीक है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट हमारा चल रहा था। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट क्या है? इकोनॉमिक एनवायरनमेंट वो एनवायरनमेंट है, सॉरी, एक एक था जनरल एनवायरनमेंट, एक था स्पेसिफिक। स्पेसिफिक एनवायरनमेंट और एक था जनरल एनवायरनमेंट। पूरा प्रॉपर दिख रहा है? कोई धुंधला तो नहीं दिख रहा ना? पूरा प्रॉपर आ रहा है? पूरा दिख रहा है? नंदिनी पूरा दिख रहा है? भैया ये डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है, ये ना डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है ऑन द वर्किंग ऑफ बिजनेस। ये डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है ऑन द वर्किंग ऑफ बिजनेस। भैया ये जो है ना इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है ऑन द वर्किंग ऑफ बिजनेस। इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस द वर्किंग ऑफ बिजनेस। जो हमारा स्पेसिफिक एनवायरनमेंट है वो बिजनेस को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है, जबकि जनरल एनवायरनमेंट जो होता है वो इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है। हम लोग ये देखे थे। ठीक है, तो एक हम लोग देखे थे स्पेसिफिक और जनरल, दो टाइप का एनवायरनमेंट हम लोग देखे थे। दो टाइप का एनवायरनमेंट हम लोग देखे थे, एक दिखा था स्पेसिफिक, एक था स्पेसिफिक, और एक दूसरा था जनरल। ठीक है ना? जनरल स्पेसिफिक जो होता है वो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है, डायरेक्टली। और जनरल जो है ना वो इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है, इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, ये डायरेक्ट इन्फ्लुएंस करते हैं, ये डायरेक्ट इन्फ्लुएंस करता है। इसके अंदर कौन कौन आ जाएंगे? इसके अंदर आ जाएगा कस्टमर, सप्लायर, ठीक है, कंपटीटर, इन्वेस्टर, ठीक है, और भी जो भी नाम है। इसका एक डायग्राम टाइप को बनाया था, याद है? कल डायग्राम टाइप को बनाया था। कस्टमर, सप्लायर, इन्वेस्टर, गवर्नमेंट, ये लोग ना डायरेक्टली मेरे बिजनेस को इन्फ्लुएंस करते हैं, डायरेक्टली मेरे बिजनेस को इन्फ्लुएंस करते हैं, डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं किसको? बिजनेस को। ये इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं, जैसे कि इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, ठीक है, पॉलिटिकल, सोशल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल। ठीक है, ये सारी की सारी क्या है ना इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं मेरे बिजनेस को। पूरा दिख रहा है प्रॉपर? कोई दिक्कत तो नहीं आ रहा है? प्राची पूरा दिख रहा है प्रॉपर? ठीक है ना? तो ये मेरे बिजनेस को डायरेक्ट इन्फ्लुएंस करता है, ये मेरे बिजनेस को इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है। क्या इस पूरा डर है? पूरा डर है? ओके, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। ओके, हम लोग स्टार्ट किए थे, अरे यार, हम लोग स्टार्ट किए थे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के बारे में। हम लोग स्टार्ट किए थे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के बारे में, हम लोग स्टार्ट किए थे और हम लोग पढ़े थे, क्योंकि इकोनॉमिक एनवायरनमेंट वो एनवायरनमेंट है वो रिलेटेड है किससे। देखिए मैंने ना यहाँ पे याद करने के लिए, ठीक है, कुछ इजी फॉर्मेट मैंने बना रखा है। ठीक है, ये नोट्स है क्या आप लोगों के पास? नहीं है क्या ये नोट्स? ये नोट्स नहीं है ना? भेजा था मेरे को, मैं इसको ऐप में भी डाल दूंगा ये। ठीक है, तो बार बार ढूंढना नहीं पड़ेगा। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट वन वर्ड है भैया, जो इंक्लूड, जो कि रेगुलेट करता है रिसोर्सेज को, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को, जो कि रिलेटेड जनरेशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, इनकम एंड वेल्थ इन सोसाइटी। ठीक है, रुको एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट। हाँ, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट किसको बुलाते हैं? इकोनॉमिक एनवायरनमेंट वन एनवायरनमेंट है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट वन एनवायरनमेंट है। प्राची क्लियर हो रहा है कि बताइए मेरे को एक बार? ठीक है, नजरी क्लियर हो रहा है? बताइए यार, ये पीछे आवाज कहाँ से आ रहा है? अजीब टाइप से आवाज आ रहा है। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट वो एनवायरनमेंट है, ठीक है, जो कि रिलेट करता है, जो रेगुलेट करता है रिसोर्सेज को, जो रेगुलेट करता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को, जो रेगुलेट कर रहा है रिसोर्सेज को, जो रेगुलेट कर रहा है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को, जो रिलेटेड है, जो कि रिलेटेड टू जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ इन द सोशल सेटअप। ये है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, जो कि रेगुलेट कर रहा है रिसोर्सेज को, फैक्टर प्रोडक्शन को, जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। ठीक है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि इकोनॉमिक एनवायरनमेंट वो एनवायरनमेंट है जो कि इकोनॉमिक एनवायरनमेंट आर वो एनवायरनमेंट, ठीक है, जो कि रेगुलेट कर रहा है, ये लाइन है, ठीक है, इंक्लूड ऑल दोस फोर्सेस विच रेगुलेट रिसोर्सेज, फैक्टर प्रोडक्शन, जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ इन सोशल सेटअप। ठीक है, मैं एक बार इसको हाईलाइट कर देता हूँ। हाँ, ये इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है। ठीक है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है
डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन बिजनेस एक्टिविटी। यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है, ठीक है, जो कि डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है ऑन द बिजनेस एक्टिविटी, डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन द बिजनेस एक्टिविटी, ठीक है। एक मिनट, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट हैज डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन द वर्किंग ऑफ एवरी बिजनेस, ठीक है। ये पूरा क्लियर है ना, ये वाला लाइन क्लियर है क्या, पहले वाला लाइन पूरा क्लियर है, कल हम लोग ये किए थे, ओके। सुनिए, ये एक एग्जांपल है, ये एक एग्जांपल है जो कि मैं डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। ये एक एग्जांपल है जो बीच में दिया हुआ है, ये एक एग्जांपल है, ठीक है, ओके भैया। इकोनॉमिक फैक्टर में क्या क्या आ सकता है, इकोनॉमिक में 3 फैक्टर आ सकता है, इकोनॉमिक कंडीशन, इकोनॉमिक पॉलिसी और इकोनॉमिक सिस्टम, ठीक है। तो इकोनॉमिक फैक्टर जो था ना, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में 3 चीजें आ सकती है, ठीक है। पहला इकोनॉमिक कंडीशन, ठीक है, इकोनॉमिक पॉलिसी, ठीक है, और आपका इकोनॉमिक एक लास्ट वाला एक था ना, इकोनॉमिक सिस्टम, हाँ। ये मुझे लगता है एक ही जैसा है, इकोनॉमिक सिस्टम, हाँ, ओके। अभी देखो इसको याद करने का तरीका क्या है, इसमें ना ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, ठीक है। वो जैसा क्वेश्चन आएगा उसके अकॉर्डिंग आपको डील करना है, ठीक है। अब मेरे बात को समझे, ठीक है भैया। इकोनॉमिक सिस्टम मतलब देखिए, हम लोग का जो इंडिया है ना, हम लोग का इंडिया जो है वो मिक्स्ड इकोनॉमी बेस्ड है, ठीक है। मिक्स्ड इकोनॉमी चलता है। एक होता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, लाइक यूएसए, यूएसए का जो इकोनॉमी है ना वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, और एक है सोशलिस्ट इकोनॉमी। हम लोग का जो इंडिया है ना वो पहले सोशलिस्ट इकोनॉमी था, ठीक है, और एक है अपना मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है। इसको ना मैं थोड़ा सा सिंपल समझाने की कोशिश करता हूँ। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी ऐसा होता है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट का इंटरफेयर बहुत कम होता है, सब कुछ प्राइवेट सेक्टर के हाथ में, रेलवे तक प्राइवेट के हाथ में। इसको एग्जांपल समझाने के लिए कि रेलवे रेलवे हम लोग के यहाँ रेलवे कौन चलाता है, नंदिनी, हम लोग के यहाँ रेलवे कौन चलाता है, गवर्नमेंट। डिफेंस किसके हाथ में होता है, डिफेंस किसके हाथ में होता है, गवर्नमेंट। कुछ कुछ गवर्नमेंट देखते हैं, कुछ कुछ प्राइवेट देखते हैं। भैया ऐसा क्यों किया गया, बिकॉज ना अगर सब कुछ प्राइवेट के हाथ में दे देंगे ना, तो फिर याद है ईस्ट इंडिया कंपनी, जानते हैं ना कौन था वो, ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ये लोग इससे डरते हैं, किसी बड़े आदमी के हाथ में चला गया ना तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो सुना, अभी ये क्या होता है ना, ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जहाँ पे मैक्सिमम चीजें, ये कैपिटलिस्ट नहीं है, ये अलग है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी ऐसा होता है जहाँ पे ना मैक्सिमम इंडस्ट्री प्राइवेट हाथ में है, पूरा इंडस्ट्री प्राइवेट सेक्टर के हाथ में। मतलब वो यूएसए का कल्चर, यूएसए के अंदर मैक्सिमम चीजें प्राइवेट सेक्टर के हाथ में, वहाँ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, ठीक है, ओके। मतलब अमीर लोग चला रहे देश को पूरा, ठीक है। दूसरा दूसरा है आपका सोशलिस्ट इकोनॉमी, जहाँ पे ना गवर्नमेंट सब कुछ गवर्नमेंट की कंट्रोल, जैसे चाइना ले लीजिए, चाइना, फिर एक और एक आध दो कंट्री है जहाँ पे ना सब कुछ गवर्नमेंट। पहले हम लोग का भी इंडिया सोशलिस्ट इकोनॉमी की तरह था, लेकिन धीरे धीरे वो मिक्स्ड इकोनॉमी, मिक्स्ड में क्या है कि भैया कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट मिक्स, क्या है मिक्स में कैपिटलिस्ट प्लस सोशलिस्ट, दोनों आप मिक्स करके, ठीक है, दोनों को मतलब इनका भी हम लोग का इंडिया इस पे है, इंडिया इस पे चलता है, ठीक है। भैया एक फायदा बताओ, मतलब ऐसा क्या है, अगर आप मान लीजिए ना सोशलिस्ट इकोनॉमी में कोई भी इंडस्ट्री आप लगा ही नहीं सकते, वहाँ का गवर्नमेंट आपको काम करने नहीं देगा, इतना रूल्स एंड रेगुलेशन है ना, इतना रूल्स एंड रेगुलेशन है, आप सोशलिस्ट इकोनॉमी में चल ही नहीं पाओगे, क्योंकि वहाँ का गवर्नमेंट जब तक परमिशन नहीं देगा। मतलब पता है, हम लोग का जो पहले इकोनॉमी था ना, एक छोटा सा गाड़ी तक मैन्युफैक्चर करने के लिए आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ेगा, ठीक है। उनको मैं ना एक एक छोटा सा आपको एक छोटा सा दिखाता हूँ मैं आपको, वेट करना, हाँ वेट वेट। इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी बिफोर 1991, ठीक है, उनको एक मिनट, 1991 3 नंबर था, 1991, हाँ। देखिए सुनिए, हाँ, यहाँ पे ना मैं कुछ एक आपको दिखा रहा हूँ, ये मैं पढ़ाऊंगा टॉपिक आपको, आगे भी पढ़ाऊंगा, बट उतना जरूरत नहीं पड़ेगा। देखिए
पहले हम लोग 1990 में क्या था, 1990 में क्या था, सुनिए 1990 में क्या क्या चीजें था देखिए। पहली बात ना इधर देखिए, जैसे कुछ कुछ चीजें दिखा रहा हूँ। एक दिख रहा है लाइसेंस राज, दिख रहा है कि अच्छा नहीं दिख रहा होगा, रुको 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 रुको, जूम करता हूँ, जूम करता हूँ, जूम करता हूँ, ठीक है। देखिए ये लाइसेंस राज दिख रहा है क्या, लाइसेंस राज नजर पढ़ पा रहे हो क्या आप, लाइसेंस राज, हेलो नंदिनी आप पढ़ पा रहे हैं क्या ये वाला, Yes. आप ये पढ़ पा रहे हैं क्या, लाइसेंस राज, ठीक है। ये देखिए, अगर आपको मान लीजिए ना कोई भी बिजनेस खड़ा करना है, गवर्नमेंट टाइटली कंट्रोल द प्राइवेट बिजनेस, पूरा गवर्नमेंट के कंट्रोल में था थ्रू द इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पॉलिसी, ठीक है। प्राची दिख रहा है पूरा आपको, आपको क्या आवाज नहीं आ रहा मेरे पास, प्राची दिख रहा है क्या लाइसेंस राज, Yes, sir. पूरा दिख रहा है, नजर दिख रहा है आपको, ठीक है। ओके ये थोड़ा पढ़ना ना क्या लिखा है, लिखा हुआ है गवर्नमेंट टाइटली कंट्रोल द प्राइवेट बिजनेस, मतलब आप सोचो आप एक बिजनेस खड़ा किए हो, ठीक है, अपने मेहनत से, लेकिन उसको प्राइवेट गवर्नमेंट कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। लाइसेंसिंग पॉलिसी बेस्ड ऑन इंडस्ट्रीज एक्ट 1951, अभी ये नहीं है, ठीक है। लाइसेंस, कंपनी को स्टार्ट करने के लिए लाइसेंस चाहिए, ठीक है। दूसरा, कंपनी को एक्सपांड करने के लिए, अगर आपको कंपनी बड़ा करना है, मतलब बड़ा करना है, लाइसेंस चाहिए। कंपनी में गुड्स बनाने तक का लाइसेंस चाहिए, ठीक है। शिफ्टिंग एंटरप्रेन्योरशिप, कुछ भी नया काम आप कर रहे हो लाइसेंसिंग चाहिए, मतलब ये था लाइसेंस सिस्टम। ये लाइक ये पहले लाइक ये क्या था, लाइसेंसिंग सिस्टम। सोचो हम लोग ऐसा ऐसा बिजनेस, ऐसे मामले कोई बिजनेस कर पाएगा क्या, कोई नहीं कर पाएगा। आजकल स्टार्टअप इंडिया क्या क्या ऑप्शन आ रहा है, लाइक आपको, मुझे जो बिजनेस करना है मैं वो करूंगी ना, मेरे को गवर्नमेंट क्यों मेरे काम में इंटरफेयर करे, गवर्नमेंट को टैक्स मतलब टैक्स मतलब रखे। मैं कोई अगर गलत काम कर रही हूँ, लीगल का इलीगल काम करे तो फिर गवर्नमेंट रोकेगा ना, मैं तो ढंग से काम, फिर ये क्यों रोक रहा है मेरे को। तो देखो लोग, ये था पहले, ये पहले का इकोनॉमी था, पहले का इकोनॉमी था, जिसको लाइक अच्छा भैया लाया क्यों गया था, क्योंकि गवर्नमेंट को हमेशा डर डर लगा रहता था कि कोई प्राइवेट प्लेयर आके कैप्चर ना कर ले भारत को, ऐसे करके, इस टाइप का, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, जिसमें बाद में धीरे धीरे किया गया। और देखिए मतलब उम, ये छोड़िए, तो इसमें वो मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको दिखाया कि किस टाइप का इकोनॉमी है, तो डिपेंड करता है। तो एक हो गया कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, हो गया सोशलिस्ट इकोनॉमी, हो गया मिक्स इकोनॉमी, ठीक है। ओके, एक और अभी आते हैं, ये हो गया हम लोग क्या देखे, ये हम लोग देखे भैया इकोनॉमिक सिस्टम। दूसरा है इकोनॉमिक पॉलिसी। इकोनॉमिक पॉलिसी कौन बनाता है, गवर्नमेंट। जो भी इकोनॉमिक ये इकोनॉमिक पॉलिसी कौन बनाता है, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जो भी इकोनॉमिक पॉलिसी बनाता है ना, उसका इफेक्ट हमको आने वाला टाइम पे दिखता है। मोदी जी की गवर्नमेंट, मोदी गवर्नमेंट मत बोलो, बीजेपी गवर्नमेंट बोलो, आई डोंट कल, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई पीएम कोई भी बन सकता है, पीएम कोई भी बन सकता है, ठीक है। और एक हो गया आपका, हम लोग यहाँ पता है क्या, दो ही पार्टी की तो गवर्नमेंट बनाते हैं, एक हो गया कांग्रेस का गवर्नमेंट, और एक है कांग्रेस, और एक बीजेपी। एक चीज आपको पता है, कभी कभी आप नाम सुने क्या, कभी कभी आप नाम सुनते हो ना ऐसे, एनडीए अलायंस, नाम सुने कभी ऐसे, नंदनी, एनडीए अलायंस, इंडिया अलायंस क्या होता है पता है आपको, इनको जब पूरा वोट नहीं मिलता है ना, तो ये छोटे छोटे पार्टी को मिला करके अपना गवर्नमेंट बनाते हैं। अब देखो ये अपना अपना इनका अपना अपना इकोनॉमिक पॉलिसी है, इनका अपना अपना पॉलिसी है। ये जो गवर्नमेंट है ना, ये बीजेपी गवर्नमेंट, इसका तारीफ कर सकते हो, ये जगह जगह क्या बना रहा है, रोड, रेलवे, ठीक है, बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी कर रहा है, लेकिन करप्शन भी अलग बात है, ये उस पर फोकस कर रहा है, ठीक है। इससे पता है कि आपको क्या फायदा है, भैया इससे फायदा मेरे को ये है ना, कि मैं ना अभी कहीं भी बिजनेस कर सकता हूँ। मतलब इंडिया में ना सबसे गंदा हालत रोड का था, रेलवे कनेक्टिविटी नहीं था, ठीक है। अभी टाइम लगेगा, अभी वैसे उतना है नहीं, इंडिया बहुत बड़ा कंट्री है, बहुत बड़ा, लाइक मतलब ऐसे छोटा नहीं, बहुत बड़ा कंट्री है, ठीक है। तो ये सब और भी तरह 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 की इकोनॉमिक पॉलिसी, जैसे स्टार्टअप इंडिया लेकर के आना, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, ऐसे कई तरह की इकोनॉमिक पॉलिसी जो गवर्नमेंट बनाता है। इकोनॉमिक पॉलिसी ना, इससे क्या होता है कि वो हम जो बिजनेसमैन आ रहे हैं, अगर हमारा इकोनॉमिक पॉलिसी, एक आप सुनोगे ना नाम, एक आप सुनेंगे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है, एक नाम सुनेंगे आप, एफडीआई। अच्छा ये गेट खुला रखना, तो गेट बंद मत करना, गेट बंद करने से कुछ इशू आ रहा है, ठीक है। एफडीआई देखो, हमारा हमारे ना देखो एक बात सुन के रखना, हाँ ठीक है भैया, कोई भी गवर्नमेंट चाहता है ना कि उसके यहाँ पे, कोई भी गवर्नमेंट चाहता है, अभी अभी आवाज नहीं आ रहा था पीछे बैकग्राउंड में, पहले यार कैसे कैसे आवाज आ रहा था, ठीक है। गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट क्या चाहता है कि उसके यहाँ के एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट कैसे आएगा, जब इंडस्ट्री आएगा,
इंडस्ट्री कब आएगा? जब गवर्नमेंट उसको परेशान नहीं करेगा, समझ रहे? इंडस्ट्री कोई तभी लगाएगा जब कोई भी गवर्नमेंट उसको परेशान नहीं करेगा, आराम से लगाएगा। भैया इंडस्ट्री लगाने से गवर्नमेंट को क्या फायदा होगा? एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, लोगों के हाथ में एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, लोगों के हाथ में इनकम आएगा, लोगों के हाथ में वेल्थ आएगा, इनकम और वेल्थ आएगा। तो मैं वही चाहूंगा ना कि भैया यहाँ पे इंडस्ट्री, तो मैं यही चाहूंगा कि इंडस्ट्री लगे। पर मेरे को क्या चाहिए, देखो अब जो बिजनेस करता है ना, वो कहीं भी लगा सकता है, दुनिया के किसी भी कोने में बिजनेस कर सकता है। ठीक है, दुनिया के किसी भी कोने में बिजनेस कर सकता है, उसको उसको फर्क नहीं पड़ता, वो कहीं भी अपना बिजनेस कर सकता है। गवर्नमेंट उसके लिए ना, जो गवर्नमेंट वहाँ का जो गवर्नमेंट है, उसके लिए बेहतर बेहतर पॉलिसी बनाए, तभी वो आएगा। अगर आप उसके लिए ढंग से पॉलिसी नहीं बनाओगे, ढंग से कुछ नहीं बनाओगे, तो कैसे वो काम करेगा? इकोनॉमिक पॉलिसी, ठीक है, इकोनॉमिक कंडीशन। अब मैं जहाँ पे बिजनेस करने जा रहा हूँ ना, अफ्रीका, पता है अफ्रीका बहुत गरीब देश है, बहुत गरीब अफ्रीका। और भी इंडिया का हालत ठीक ठाक है। इंडिया में खाली वो क्या है ना, इंडिया ऐसा है कि दिखता नहीं है। हम लोग के आधा आधा लोग ठीक ठाक है, आधा बेकार है, वैसा टाइप से। लेकिन मतलब हो जाएगा, आने वाला टाइम पे सब ठीक ठाक हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग बिजनेसमैन थोड़ी यहाँ, वो उड़ीसा में उसको कोयला चाहिए, तो थोड़ी मेरे एरिया के आसपास देखेगा। उड़ीसा में कुछ कुछ जगह ऐसे भी है ना जहाँ पे बहुत सारा कोयला है, लेकिन वहाँ के लोग, वहाँ पे एजुकेशन ढंग से नहीं है, ढंग से कुछ भी वो नहीं है। लेकिन मेन क्या है ना, देखिए, तो ये सारी चीजें हैं। ठीक है, तो इकोनॉमिक सिस्टम, इकोनॉमिक कंडीशन, ये डिपेंड करता है। देखो आप जब जाओगे ना, मेरे पास सुना, अगर ये सब, ये भी आपको देखना पड़ेगा। आप इसका नाम सुने, नॉर्थ कोरिया का नाम सुने? नॉर्थ कोरिया नाम सुने क्या? कभी नहीं सुने? अच्छा, अभी आप लोग, अभी नया नया आप लोग हो ना। एक ऐसा कंट्री, बता रहा हूँ, एक ऐसा कंट्री है जिसका राजा, जो ना, जहाँ पे राजा महाराजा का बहुत खतरनाक है। कभी यूट्यूब पे देखना, कभी फुर्सत मिले तो। ये बहुत खतरनाक आदमी है। देखिए, इसका नाम सुने होंगे कभी। यार ये कौन आवाज कर रहा है? इसका नाम कभी सुने? ये कभी आपको बिजनेस करने नहीं देगा, ये बहुत खतरनाक आदमी है। तो ऐसे ऐसे में तो आप बिजनेस कर नहीं पाओगे। आप क्या चाहोगे कि भैया, अगर वहां पे ना, अगर वहां पे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी हो या सोशलिस्ट इकोनॉमी हो, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी या मिक्स इकोनॉमी हो, तो ही हम बिजनेस कर पाएंगे। मतलब क्योंकि मतलब वहां का गवर्नमेंट मुझे सपोर्ट करेगा, वहां का गवर्नमेंट मेरे काम में इंटरफेरेंस करेगा, तो मैं कैसे कर पाऊंगा? इकोनॉमिक पॉलिसी, उस वहाँ का गवर्नमेंट का इकोनॉमिक पॉलिसी बहुत बेहतर होना चाहिए, तभी मैं वहां पे काम करूंगा। जैसे एग्जांपल दूं, यूएसए का इकोनॉमिक पॉलिसी बहुत गंदा होता जा रहा है, पहले ठीक ठाक था, अभी बहुत गंदा होता जा रहा है ट्रम्प के आने से। ट्रम्प बोलता है नहीं, मैं, जैसे क्या लेके, क्या लेके है मागा, इसका मतलब क्या है प्राची? मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। बोलते हैं अब हम अमेरिका का बनाया हुआ सामान यूज करेगा, हम इंडिया का सामान यूज नहीं करेगा। हम जो, आपको बताया था ना, नंदन याद है कि ये अपना इकोनॉमिक पॉलिसी में क्या सुधार किया है? ये बोल रहा है कि अब जैसे यूएसए है ना, अब सारा मेक इन यूएसए, बोल रहा है कि सारा मेड इन यूएसए, यूएसए में बनेगा, यूएसए का सामान लोग खरीदेंगे। तो अच्छा, एक मिनट, तो भैया इंडिया का मेडिसिन तो बिक रहा है, इंडिया का मेडिसिन तो बिक रहा है, इंडिया का जो सामान है उसके ऊपर क्या कर रहा है ये? बोलता है टैरिफ लगा दो। जो सामान 100 रुपए का सामान है ना, उसके ऊपर टैरिफ लगा दो, ऑटोमेटिकली महंगा हो जाएगा, 100 का 200 हो जाएगा। और हमारा जो यूएसए का सामान है, हम उसका 100 रुपए का सामान है, उस पर हम टैक्स वैक्स, वो 100 का सामान 100 में बिकेगा। तो हम लोग कैसे कंपटीशन कर पाएंगे? हम लोग इससे कंपटीशन नहीं कर पाएंगे। हम लोग, अच्छा, हम लोग का क्वालिटी, हम लोग का ना सबसे बेस्ट क्वालिटी है, सस्ता है, लेकिन फिर भी ये हम लोग का सामान नहीं बिकने देगा, इसके लिए वो ये कर रहा है। बोलता है नहीं, तुम लोग कमा रहे हो, तुम लोग का डेवलपमेंट हो रहा है। आज तक ऐसा हुआ नहीं है, ट्रम्प चाचा ऐसा किए हैं, मेड इन यूएसए, मेड इन यूएसए। हम लोग वैसा नहीं कर सकते। जैसे हम लोग बोलेंगे ना कि मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया, ये काम करते हैं, ठीक है, और बाहर का सामान को ये करते हैं, तो फिर हम लोग का सामान को, मतलब पता है, देखो, एक आप चीज पर कभी नाम सुने क्या? ग्लोबलाइजेशन। आगे आएगा, बहुत सारा चीज आएगा, ग्लोबलाइजेशन। इस, अगर मैं ना, अगर मैं इंडिया, इंडिया इंडिया से बहुत सारा सामान क्या होता है, एक्सपोर्ट होता है, और बहुत सारा सामान इंपोर्ट होता है। अगर मैं ना, प्राची ध्यान से सुना नंदरी, अगर मैं इंपोर्ट पॉलिसी अपना खराब करूंगा, तो बाहर का कंट्री मेरे साथ अच्छा करेगा क्या? नहीं, अरे बेटा तू तो मेरे पर लगाया था ना टैरिफ, अब तू भी लगा, अब तेरे पर भी लगाऊंगा टैरिफ, ढंग से। तो हम लोग ना ये सब चीजें जो बनाया जाता है, ये सब चीजें बनाया जाता है। अच्छा, इकोनॉमिक पॉलिसी किसके लिए बनाते हैं? घर के लिए बनाते हैं, प्लस बाहर के लिए भी। घर के लिए भी कि जो होम में जो इंडस्ट्री है, छोटे छोटे इंडस्ट्री है, जैसे कि एक बात बता रहा हूँ, गवर्नमेंट जीएसटी, अब ये हम लोग समझते हैं एग्जांपल से लेकर के, इकोनॉमिक कंडीशन पूरा क्लियर, इकोनॉमिक कंडीशन, इकोनॉमिक पॉलिसी, इकोनॉमिक सिस्टम, डिटेल में इसलिए समझा रहा हूँ ना, इसके बारे में बहुत बहुत लाइक कम जिक्र किया है। ठीक है, चलो अभी ये समझना एग्जांपल से। पहला एग्जांपल है,
रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर इन द इकोनॉमी। क्लियर है क्या भैया? कोई भी बिजनेस ले लो, कोई भी बिजनेस, डिफेंस, डिफेंस का सामान आजकल प्राइवेट वाले यूज कर रहे हैं, डिफेंस हो गया, फिर कोल का हो गया, पावर हो गया, ठीक है, स्टील हो गया, ऐसे कई सारे, फूड इंडस्ट्री हो गया। तो इसमें पब्लिक और प्राइवेट का कितना रोल है? कहीं कहीं पे पता है प्राइवेट वाले घुस ही नहीं सकते, कहीं पर जैसे मान लो गवर्नमेंट बोलेगा आज के बाद, जैसे मान लो ना, अगर गवर्नमेंट एक नियम निकाल दे कि आज के बाद इस देश में कोई प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं होगा, तो फिर कहाँ जाएंगे प्राइवेट हॉस्पिटल वाले, अपोलो वाले कहाँ जाएंगे? क्लियर है क्या? द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ जीडीपी, जीएनपी पर कैपिटल इनकम, पता है क्या प्राची ये सब क्या होता है? ये सब क्या होता है नंदनी, पता होता है क्या? जीडीपी, जीएनपी, पर कैपिटल इनकम। रुको, मैं ना एक खाली आपको जस्ट आपको बता देता हूँ, ये बाद में, अभी ये उनका टॉपिक है नहीं। टॉप 10 जीडीपी, टॉप 10 जीडीपी। यार ये जब भी मैं ये कर रहा हूँ तो कुछ और आ जा रहा है, ठीक है। टॉप 10, टॉप 10 पर कैपिटा इनकम। ओके, ये दिख रहा है क्या? नहीं, रुकिए रुकिए रुकिए, हाँ ये दिख रहा होगा। ये दिख रहा है आप लोगों को? ये दिख रहा है क्या? 25 ट्रिलियन, 19 ट्रिलियन जीडीपी दिख रहा है, पर कैपिटा इनकम दिख रहा है, राशि दिख रहा है क्या आपको? नहीं दिख रहा, धुंधला दिख रहा है। पर कैपिटा इनकम देखो, ये जो है ना, ये रुको एक मिनट को, मैं इसको ले आता हूँ यहाँ पे नीचे ले आता हूँ। ये पैरामीटर रहता है किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट को नापने का। हम लोग का जीडीपी कितना है? हम लोग का अभी अभी बढ़ चुका है, ये पुराना वाला, ये पुराना लिस्ट है 2023 का। अरे यार 2024, 2024 ले लिया भाई, 2025। हाँ एक ही जगह पे आ गया, एक ही जगह पे आ गया। हम लोग को पता है इंडिया का जीडीपी बहुत बड़ा है, लेकिन ना पर कैपिटा इनकम, अच्छा मैं ना इसको समझाने के लिए ना एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है। छोटा सा एग्जांपल में लेता हूँ जीडीपी और पर कैपिटा इनकम को, थोड़ा बकवास टाइप करेगा लेकिन वो चलेगा, ठीक है। अच्छा देखिए, ये हो गया मेरा, ये जीडीपी हो गया। इंडिया का ना फोर्थ में आता है जीडीपी, इंडिया का जीडीपी फोर्थ में आता है, पॉपुलेशन ज़्यादा है इसलिए आता है, ठीक है। वैसे पॉपुलेशन ज़्यादा है इसलिए हम लोग का ज़्यादा आता है, ठीक है। तो ये पहले में आ गया यूएसए, फिर चाइना, ठीक है, जर्मनी, फिर इंडिया, ठीक है, जापान। ये जीडीपी, ये जीडीपी क्या होता है पता है? जितना भी प्रोडक्शन हुआ है ना, जितना भी प्रोडक्शन हुआ है सबको जोड़ दो। इसका मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूँ कि चार अपने घर में, अपने कंट्री में 5 लोग हैं, मान के चलो, ए बी सी डी ई, ठीक है। तो चलो मान लो ए जो है ना, ए का 10 लाख है, बी का 12 लाख, सी का 15 लाख, ठीक है, 18 लाख, या रुको इसको थोड़ा सा, थोड़ा ज़्यादा ही ये मैं ले लिया। तो ये कमा रहा है 10 लाख, ये कमा रहा है 15 लाख, ये कमा रहा है 50 लाख साल का, ठीक है, ऐसे लेते हैं। ये कमा रहा बेचारा 6 लाख गरीब आदमी, ये 3 लाख, ठीक है। अभी सबको जोड़ दो कितना हो रहा है? ये 6 3 9, यहाँ पे मैथमेटिक्स आ गया, 9 5 14, ये 4 1 5, 5 5 10 11, 114 लाख, ये हो गया जीडीपी टोटल। सब जो भी जितना प्रोडक्शन कर रहा है, ये लोग अलग अलग काम कर रहे हैं, ठीक है, ये हो गया जीडीपी। अभी मेरे को पर कैपिटा इनकम निकालना है, पर कैपिटा इनकम निकालना है, टोटल जीडीपी। अच्छा भैया जीडीपी क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, ठीक है। यहाँ पे ना लिखा हुआ ना जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्शन, ठीक है। तो ये जीडीपी, जीएनपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे ना डोमेस्टिक नेशनल वो बाद में हम देखेंगे, पहले मैं इतना बता दे रहा हूँ, देखिए इसको समझिए। तो मेरा नाम ये 140 लाख, ये मान लीजिए कोई ये सर्विस पे काम कर रहा है, ये गुड्स बनाता है, ये सर्विस बनाता है, सबका अलग अलग अपना अपना काम है। तो ये लोग टोटल 114 लाख रुपये, 114 लाख का मेरा जीडीपी है, ठीक है। तो आप सोच लीजिए कि पूरा इंडिया का जितना भी प्रोडक्शन हुआ है, जो भी जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है, जितना भी इनकम हो रहा है, उसको जोड़ के निकाला गया है। क्लियर है क्या?
तो जितना लोग इनकम जितना लोगों का इनकम बढ़ेगा उतना ज्यादा हमारा इकोनॉमी बढ़ेगा, जितना ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ेगा। ठीक है, जैसे ना एग्जांपल के लिए प्राची समझ में आ रहा है कि सी के पास फैक्ट्री है, सी के पास खुद का फैक्ट्री 50 लाख रुपए तक इनकम कर रहा है, ये खुद का सर्विसेज देता है, ये खुद का गुड्स बेचता है, ये एग्रीकल्चर इनकम, बेचारा गरीब आदमी लेबरर है। ऐसे करके मैंने 5 लोगों का कंट्री बनाया और इनका टोटल जीडीपी हो रहा है 114 लाख। अभी मुझे निकालना है पर कैपिटा इनकम। क्या निकालना है? पर कैपिटा इनकम। ठीक है, तो पर कैपिटा इनकम कितना है? टोटल जीडीपी बाय टोटल पॉपुलेशन। ठीक है, तो एक काम करते 114 लाख। नंदनी आ रहा है क्या समझ में आपको? आ रहा है क्या? रुको, नंदनी आ रहा है क्या आपको? टोटल जीडीपी कितना बताइए तो? 114 लाख। 114 लाख डिवाइड बाय 5 कर दो, अपना आ जाएगा 22.8 लाख। पर कैपिटल इनकम कितने? 22.8 लाख। मुझे बताएंगे ना इसका एक लिमिटेशन क्या है? ये दोनों गरीब है कि नहीं? इन लोग 22 लाख कमा रहे हैं क्या? ये लोग 22 लाख कमा रहे हैं क्या? सी को छोड़ दे, सी को छोड़ दीजिए। प्राची कितना इनकम है? 10 लाख, 15 लाख, 6 लाख, 3 लाख, लेकिन पर कैपिटल इनकम कितना दिखा रहा है? 22 लाख। ये और बढ़ जाएगा अगर ये अपना प्रोडक्शन बढ़ा देगा ना, तो और बढ़ जाएगा। तो ये मतलब पर कैपिटल इनकम। ठीक है, अच्छा ये पैरामीटर है नापने का, ये लोग जो बनाया है, ठीक है, अद्भुत बनाया है लेकिन। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम लोग देखें ना, तो यहाँ पे इनका पर कैपिटल इनकम कितना है? $1,40,941। इंडिया का है। हम लोग टॉप 10 इकोनॉमी में है, टॉप 10 इकोनॉमी में है। क्योंकि ये जो है ना, देखिए अभी आप सोचेंगे चाइना का पॉपुलेशन हमसे कम है, चाइना का पॉपुलेशन हमसे हमसे कम है, जर्मनी का पॉपुलेशन हम लोग से कम है, लेकिन हम लोग का जीडीपी देखिए, हम लोग अभी 4 ट्रिलियन में है और ये चार, कहाँ 30 ट्रिलियन, कहाँ 30 ट्रिलियन, कहाँ ये, यही फर्क है। हम लोग बहुत होना इसको लेकर के खुश, भाई हमारा इकोनॉमी बहुत बड़ा है। क्या बड़ा है? कितना बड़ा है वो तो देखो, ये 30 ट्रिलियन है, दिख रहा है? प्राची 30 ट्रिलियन है, बहुत मेहनत करना पड़ेगा इंडिया को। ये 4 ट्रिलियन है। हम लोग का देखो पर कैपिटल इनकम पे भी हम लोग नहीं आते। तो ये पैरामीटर होता है, ये पैरामीटर होता है नापने का, ये सब पैरामीटर होता है नापने का इकोनॉमी को। ठीक है, तो रोल ऑफ जीडीपी, प्राइवेट पब्लिक, रेट ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। हम लोग यहाँ से कि कितना पैसा आप सेव कर पा रहे हो, कितना पैसा आप इन्वेस्ट कर पा रहे हो। बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रिसोर्सेज। ये थोड़ा कमाल का चीज है। जस्ट खाली मैं आपको एग्जांपल समझा रहा हूँ। जैसे मान लो मैं ना सामान लाइक मैं सामान बाहर से खरीद रहा हूँ, यूएसए से, कोई भी कंट्री है, कोई भी फॉरेन कंट्री से मैं सामान इंडिया में इंपोर्ट करता हूँ। क्या करता हूँ? इंपोर्ट करता हूँ। ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो मेरे पास ना, अच्छा एक होता है बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट, और क्या है? फॉरेन एक्सचेंज रेट। ये एग्जांपल हम लोग प्राची अभी समझ रहे हैं, दोबारा मैं एग्जांपल नहीं समझाऊंगा, ठीक है। तो थोड़ा जहां लगेगा ना कि नहीं आ रहा मुझे बता देंगे, ठीक है। तो मैं ना मान लीजिए यूएसए से कोई सामान इंपोर्ट कर Yes, रहा हूँ, sir. यूएसए से कोई सामान इंडिया में लेके आ रहा हूँ, उस सामान का दाम है $80। ठीक है, बहुत लंबा लंबा एग्जांपल ले रहा हूँ, बाद में नजरी पड़ेगा नहीं समझाने। तो जहां लगे ना डाउट कि भैया नहीं आ रहा बता दो, दोबारा बता दूंगा मैं, ठीक है। सुनिए, जब मान लीजिए मैंने ना $1000 का सामान मंगाया, तो मेरे को कितना खर्चा बैठेगा? सॉरी, $1 $1 का मान लो भाव चल रहा है $80। ठीक है, मैंने क्या किया, $1000 का सामान मंगाया, तो मेरे को खर्चा कितना पड़ा? 80,000। मैंने $1000 का सामान मंगाया है, तो मेरे को खर्चा कितना बेटा? मेरे को खर्चा कितना बेटा? 80,000। डॉलर का भाव मान लीजिए 80 से हो गया ₹90। अब मेरे को दाम कितना पड़ेगा नंदनी? 19,000। तो मैं क्या चाहूंगा, डॉलर डॉलर बढ़े कि कम हो? क्या क्या करना चाहिए? बढ़ना चाहिए, कम होना चाहिए? मैं सामान खरीद रहा हूँ फॉरेन मार्केट से, तो डॉलर का भाव गिरना चाहिए कि बढ़ना चाहिए? मैं क्या चाहूंगा नंदनी? मैं क्या चाहूंगा बोलिए नंदनी, क्या होना चाहिए? डॉलर का भाव गिरना चाहिए कि बढ़ना चाहिए? हेलो 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 नंदनी, ऑडियो आ रहा है क्या? डॉलर का भाव गिरना चाहिए कि बढ़ना चाहिए? फिर पढ़ना चाहिए. गिरना चाहिए, गिरना चाहिए, तभी तो सस्ता खरीद पाऊंगा। मैं खरीद रहा हूँ ना, मैं बेच थोड़ी रहा हूँ, मैं खरीद रहा हूँ, मैं खरीद रहा हूँ। मैं क्या बोलूंगा कि और सस्ता मिल जाए। आप महंगा थोड़ी खरीदोगे, आप सस्ता खरीदोगे ना।
और कम हो जाए, और कम हो जाए, चलो तो डॉलर का दाम बढ़ गया। आप सोचो, आप पेट्रोल ले लो, हम लोग पेट्रोल खरीद रहे हैं फॉरेन कंट्री से, ठीक है? तो मानो ना चलो डॉलर का भाव क्या है? डॉलर का भाव 70 रुपीज़ है। डॉलर का भाव क्या है? 70 रुपीज़ है। तो मुझे कितना पड़ेगा? 70,000। ये भी डिपेंड करता है, ठीक है, कि मेरा फॉरेन एक्सचेंज रेट, फॉरेन एक्सचेंज रिसोर्सेज, जो भी मैं फॉरेन करेंसी यूज कर रहा हूँ, मेरे को अलग अलग कंट्री से सामान मंगाना होता है। कभी डॉलर यूज कर रहा हूँ, कभी रूबल यूज कर रहा हूँ, अलग अलग कंट्री की अलग अलग फॉरेन करेंसी है। मेरे पास कितना फॉरेन करेंसी बचा हुआ है, वो है मेरा, वो आ जाता है बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट। रुको मैंने इसको समझाने के लिए एक छोटा चीज बताता हूँ, ठीक है? बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है? रुको एक मिनट। बैलेंस ऑफ ट्रेड ये इकोनॉमिक्स का टॉपिक है। बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट, जब ना मैं ना सामान एक्सपोर्ट करता हूँ, समझिए मेरी बात, हाँ? जैसे ना इसको समझाने के लिए मैं ये बता रहा हूँ, मैं ना सामान बेचता हूँ, एक्सपोर्ट किया, मैं जब एक्सपोर्ट किया ना, मेरे पास फॉरेन करेंसी आया, मेरे पास क्या आया? फॉरेन करेंसी मेरे पास आया, ठीक है? यह है बैलेंस ऑफ ट्रेड, ठीक है? दूसरा मतलब मान लीजिए ना मेरे पास 40 लाख, 40 लाख डॉलर आ गया मेरे पास बैलेंस ऑफ ट्रेड, ये इंडिया का है, इंडिया का, ठीक है? ओके, अभी मैंने इंपोर्ट किया, तो मेरे को डॉलर क्या करना पड़ेगा? खर्च करना पड़ेगा। ये मेरा बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस BOP। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट, जब मैं सामान, अच्छा मेरे को मैं क्या चाहूंगा पता है? मैं ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करूं, ताकि मेरे पास अधिक से अधिक फॉरेन करेंसी आए। उसी फॉरेन करेंसी को यूज करके मैं क्या करूंगा? उसी फॉरेन करेंसी को यूज करके मैं सामान मंगाऊंगा। भैया वो हम लोग बीच में सुना था, एक हमारा दुश्मन मुल्क था जो बदमाशी करता है, और एक था श्रीलंका। इन लोग के साथ क्या दिक्कत हुआ था? इन लोग सुनने में आया था इन लोग के पास आटा नहीं, और मजाक मजाक में कॉमेडी कॉमेडी करते थे हम लोग, आटा नहीं, आटा नहीं। प्रॉब्लम पता है क्या हुआ था? उन लोग के पास ना, उन लोग के पास पेट्रोल खरीदने का मतलब, उन लोग को पेट्रोल क्या करते हैं? इम्पोर्ट करते ना, इम्पोर्ट करते, क्योंकि उन लोग बेचारे एक्सपोर्ट ही नहीं कर पाते, एक्सपोर्ट ही ज्यादा नहीं होता। क्या लेगो, क्या बनाओगे तुम लोग? बम बारूद बोला कि क्या ही बनाते हो? वो लोग एक्सपोर्ट ना के बराबर करते, तो उनके पास डॉलर, फॉरेन करेंसी नहीं था खरीदने के लिए, तो वो फॉरेन करेंसी उधार मांगते थे। ऐसा थोड़ी है, मतलब उतना थोड़ी, मतलब सोच रहे हो तो कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। हम लोग का इंडिया के पास भी ये सिचुएशन ऐसा आया था, लेकिन ठीक हो गया था, ठीक है? तो फॉरेन करेंसी आपके पास होना चाहिए। कोई भी चीज आप इंपोर्ट करते हो ना, कोई भी चीज जब आप इंपोर्ट करते हो, तो आपके पास क्या होना चाहिए? फॉरेन करेंसी होना चाहिए, बैलेंस ऑफ ट्रेड होना चाहिए, ठीक है ना? इंपोर्ट, बैलेंस ऑफ ट्रेड, अगर ये ज्यादा, अगर आप इंपोर्ट ज्यादा करो, देखो जैसे मान लीजिए ना, मैं ना मान लीजिए मैं स्टार्टिंग, मैं नया कंट्री हूँ, मैंने ना 10,000 का एक्सपोर्ट किया और 5,000 का इंपोर्ट किया डॉलर का, तो मेरे पास अभी भी 5,000 सरप्लस है। दिख रहा है? तो नंदरी दिख रहा है? तो भैया अगर मैं ज्यादा इंपोर्ट करेंगे तो हमारा हमारा हालत खराब हो जाएगा। ज्यादा किया, हालत खराब होगा, 1,000 ज्यादा कर दिया। हम लोग कोशिश करते कि अधिक से अधिक एक्सपोर्ट करें, कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी कंट्री गवर्नमेंट, कि अधिक से अधिक एक्सपोर्ट करे, कम से कम इंपोर्ट करे, कम से कम इंपोर्ट करे, वरना पता है, वरना कंट्री का इकोनॉमी पूरा तबाह हो जाएगा। तो देखो ये सारी तीन चीजें, बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है? चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल ट्रेड। हम लोग के यहाँ पे कितना एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हो रहा है, कितना इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हो रहा है? चेंजेस, मतलब इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ रहा है कि घट रहा है? ट्रेड मतलब होता है चेंजेस, ट्रेड मतलब क्या होता है? चेंजेस, ठीक है? सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी, हमारे इकोनॉमी में कितना पैसा है, लोगों के पास कितना पैसा है, लोगों के हाथ में कितना पैसा, सप्लाई ऑफ मनी, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटी। कुछ देर पहले मैं आपको बताया था ना, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात किया था, इंफ्रास्ट्रक्चर, याद है? तो ठीक है, ये सारी चीजें क्या है? ये है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के अंदर जो आती है। क्लियर है क्या ये गाइस? पूरा क्लियर है क्या? ये देखो, ये मुझे समझाना पड़ा ताकि आपको मैं बता पाऊं। इकोनॉमिक कंडीशन भी इसके अंदर आ गया, इकोनॉमिक पॉलिसी भी आ गया, इकोनॉमिक सिस्टम भी आ गया। क्लियर है क्या? वापस रिपीट कर देता हूँ। द रोल ऑफ नंदन, ये कोई भी पॉइंट अगर आपको दिक्कत होगा प्लीज मुझे बता देना एक बार, ठीक है? कभी भी, ठीक है? रोल ऑफ, क्योंकि हम लोग ना सिर्फ इसको अब रट्टा मारेंगे समझाने के लिए, 30 मिनट लोग वेस्ट कर चुके हैं, ठीक है? तो रोल ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर इन द इकोनॉमी, ठीक है? द रोल ऑफ GDP, GNP एंड पर कैपिटा इनकम, द रेट ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट,
चेंजेस इन द फॉरेन एक्सचेंज करेंसी, एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल ट्रेंड्स, ठीक है, सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटी। ये सारे कुछ एरिया है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के। क्लियर है क्या ये वाला? क्लियर है क्या पूरा? अरे क्लास यस सर। डन। ओके, अब बात करते हैं सोशल एनवायरनमेंट के बारे में। कैसा, इजी लग रहा है कि हार्ड लग रहा है? नंदिनी इजी, इजी की हार्ड है? बस इतनी पढ़ना है नंदिनी, ये वाला पढ़ना है अपने को, और ये एग्जांपल पढ़ना है, खत्म। क्वेश्चन बहुत हल्का आता है इसका, लाइक इतना ये नहीं है। और अब बात करते हैं सोशल एनवायरनमेंट के बारे में, स्टार्ट करते हैं। आप लोग कॉलेज जा रहे हो तो 8 बजे तक, ठीक है, मैं स्टार्ट करूँ ना, कंटिन्यू आगे से। चलिए, सोशल एनवायरनमेंट, देखिए सोशल एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है? देखिए एक चीज समझना, मैं ना फॉर एग्जाम्पल आप अगर सपोज आप जा रहे हैं राजस्थान, आप जा रहे हैं गुजरात, या आप जा रहे हैं कहीं भी महाराष्ट्र, गौर करना, आपको सबसे पहले पता है क्या होना चाहिए? भैया जिस स्टेट में आप जा रहे हो ना, वहां का तो पहली बात आपको कल्चर पता होना चाहिए, क्योंकि वहां के लोकल। अच्छा हम लोग को ना, आप हम लोग जहाँ रहते हैं ना, वहाँ मालूम नहीं चलता, वहाँ मिक्स हो गया कल्चर, बिहारी पंजाबी, ठीक है, बंगाली, सब एक साथ रहते हैं तो पता नहीं चलता है। लेकिन जब आप जाओगे ना, जब आप जाओगे स्टेट के अंदर, थोड़ा अंदर जाएंगे हम लोग, उड़ीसा बहरामपुर जाएंगे, भुवनेश्वर जाएंगे, तो मालूम थोड़ा अलग लगता है दुनिया की, यार पूरा सब उड़िया बोल रहे हैं सब ये। तो मीन ना, हमको वहाँ का सोशल, वहाँ पे हमको वहाँ का कल्चर, वहाँ का सब कुछ समझना होगा। तो भैया इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सोशल एनवायरमेंट का मतलब क्या होता है? सोशल एंड कल्चरल फोर्सेस, सोशल एंड कल्चरल फोर्सेस विद इन द विच फार्मर्स टू ऑपरेट। वहाँ का सोशल और कल्चरल फोर्सेस, ठीक है, वहाँ का सोसाइटी, वहाँ का कल्चर, वो समझना होगा। इट रिप्रेजेंट द कस्टम एंड ट्रेडिशन, वहाँ का कस्टम एंड ट्रेडिशन, वहाँ का वैल्यू एंड नॉर्म्स, वहाँ का एथिक, कल्चर, बिलीफ, सोशल ट्रेंड, ये सारी चीजें, ये सारी चीजों के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, मैंने इसके बारे में शॉर्टकट क्लियर कर दिया है। ठीक है, देखिए, सोशल एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ सोशल एंड कल्चरल फोर्सेस विद इन विच फार्म ऑपरेट्स। सोशल एंड कल्चरल फोर्सेस जिसके अंदर एक बिजनेस को ऑपरेट करना है, सोशल एंड कल्चरल फोर्सेस जिसके अंदर सोशल कल्चर क्लियर हो रहा है, तो वहाँ का सोसाइटी, वहाँ का कल्चर जिसके अंदर बिजनेस ऑपरेट कर रहा है। इसके अंदर क्या क्या चीजें आती है याद नहीं करना है, पहले समझना है अपने को। भैया इसके अंदर आता है कस्टम एंड ट्रेडिशन, वहाँ का कस्टम, वहाँ का ट्रेडिशन, परंपरा, ठीक है, वहाँ के लोगों का वैल्यू, विचारधारा, ठीक है, उनका नॉर्म्स एंड एथिक्स। थोड़ा वर्ड है, थोड़ा ये वापस से रिपीट हो गया आगे, कल्चर, बिलीफ, ठीक है, सोशल ट्रेंड इन ए सोसाइटी, चेंजेस इन ए सोसाइटी। फॉर मैं एग्जांपल, फॉर एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, जैसे ना जींस, जैसे लड़के जो, हम लोग जो कपड़ा पहनते हैं, जो हम लोग पहनते हैं कपड़ा, ठीक है, पता है पहले जमाने में ना, अगर हम लोग जाएंगे 1990 के जमाने में, कपड़ों को लेकर के ना बहुत, क्योंकि नया नया, अरे मतलब अभी नया नया चेंजेस आया है। अभी ये जो कपड़ा हम लोग देख रहे हैं ना मार्केट में, ये कब आया? मतलब हम लोग जो कपड़ा पहनते ये 2000 में आया। तो लोग ऐसे, अरे नहीं नहीं इससे हमारा कल्चर खराब हो जाएगा, अरे लोग डरते क्या थे? कपड़े से नहीं, कल्चर उनका डिस्ट्रॉय हो जाएगा, कि हम लोग का जो ट्रेडिशनल कल्चर है वो खत्म। पता है हर एक स्टेट का ना अपना खाना, उनका अलग अलग, उनका फूडिंग अलग है, फूड, क्लॉथ अलग है, ठीक है। और एक चीज आपको पता है, और एक चीज आपको क्या है, लाइक जैसे उनका लैंग्वेज अलग है, उनका और क्या है, उनका उनका जो फेस्टिवल फेस्टिवल मनाने का तरीका भी अलग है, फेस्टिवल मनाने का तरीका भी अलग है, ठीक है, उनका लाइक सब कुछ, ये आपको समझना होगा। अगर आप उस, जैसे ना, आप कभी, अभी रथ यात्रा आने वाला है, रथ यात्रा अलग बात है कि पूरी कंट्री में अभी मनाया जा रहा है, लेकिन ये मेनली पूरी फेस्टिवल किसका है? उड़ीसा और डब्ल्यूबी, ये वाले ज्यादा मनाते हैं। बाकी बाकी स्टेट में आता है, बाकी स्टेट में थोड़ा बहुत देखने के लिए मिल जाता है, जगन्नाथ मंदिर है वो वहाँ तो बनता है, वरना बहुत बहुत कम। ये यहाँ का मेन फेस्टिवल है। उनका फूड, उनका क्लॉथिंग, उनका लैंग्वेज, ठीक है। ये देखिए मैं एक चीज बताऊँ, खाना पीना, खाना पीना, पहले इडली डोसा कहाँ मिलता था? साउथ में। अब ये पूरे इंडिया में मिल रहा है इडली डोसा। इडली डोसा जो हम खाते हैं नॉर्मली, जो दही बड़ा, ये सब साउथ का खाना है, ठीक है ना। जैसे एक एग्जांपल दूं, मैं बेसिकली बिहार का हूँ, तो लिट्टी चोखा जो होता है ना, नाम सुने होंगे, ये भी आजकल फेमस हो रहा है। मतलब पहले लोग मजाक में लेते थे लिट्टी चोखा, उसको मतलब इंडियन ट्रेडिशन कल्चर को प्रमोट करना है, उस चक्कर में आ जाता है। अच्छा और एक चीज मैं बता रहा हूँ, लाइक जैसे बहुत सारा होता है ना, एक एक बोलते हैं ना, घेवर घेवर घेवर, आप लोग, आप ये फेमस है। पहले पता है, पहले ये घर में बनता था, अभी इसको भी लाइक ब्रांडिंग करके, पैकेजिंग करके इसको सेल किया जा रहा है। इसको भी लाइक मैं देखा, अरे यार भाई ये तो घर में मिलता है बेसिकली। घेवर सुनी कि नहीं, घेवर,
इसको भी पैकेजिंग करके ना तगड़ा मतलब अच्छा खासा क्वालिटी का बना करके ये कर रहे हैं। तो पता है क्या हुआ है, अच्छा देखिए, तो ना आप जब बिजनेस करने जाते हो कहीं भी किसी भी कंट्री में किसी भी स्टेट में, तो वहां का आपको ये सब चीज पता होना चाहिए। अगर आप वहां पे सोशल ट्रेंड कि वहां के लोग लोगों में क्या चेंजेस आ रहा है, सोशल ट्रेंड जो इसको भी नहीं समझेगा वो लाइक डम रह जाएगा। सोशल ट्रेंड कि आजकल सोसाइटी में क्या चल रहा है, ठीक है, सोसाइटी में कौन सा खाने का कल्चर है, कौन सा कपड़ा ज्यादा मार्केट में चल रहा है, कौन सा लाइक फूड एंड क्लोथिंग के अलावा और भी बहुत सारी चीजें होती है। तो ये सारा चीजें अपने को समझना होता है, ये सारी चीजें अपने को समझना होगा भैया। अगर हम ये नहीं समझेंगे तो आप नहीं चला पाओगे। आपको सोसाइटी समझना है, जहाँ पे बिजनेस आप करने जा रहे हो वहाँ की सोसाइटी के लोगों का क्या है, ये सब। अच्छा ये सब चीजें ना, इसका मैं लाइक क्या करता हूँ, अच्छा समझ में आ रहा है क्या ये मीनिंग है थोड़ा बहुत, कल्चर, बिलीफ, नॉर्म्स एंड एथिक्स, ठीक है, वैल्यूज, कस्टम एंड ट्रेडिशन, मानने वाला टॉपिक हो गया ये वाला, ठीक है। वेट अभी मैं नेक्स्ट आपको, भैया इसके अंदर क्या क्या आता है, जैसे कि ना अब मैं आपको यहाँ पे आ रहा हूँ, फैमिली स्ट्रक्चर एंड वैल्यूज, ठीक है, क्वालिटी ऑफ लाइफ, बर्थ रेट, डेथ रेट। तो मैं एक छोटा सी फैमिली स्ट्रक्चर, फैमिली स्ट्रक्चर किसी किसी स्टेट में ना आप देखोगे ना कि फैमिली में 2 या 3 सदस्य दिखेंगे, किसी किसी के फैमिली में जहाँ पे ना लाइक फैमिली स्ट्रक्चर बहुत बड़ा है। तो फैमिली स्ट्रक्चर उनका क्या, उनका वैल्यूज क्या है, क्वालिटी ऑफ लाइफ, वो कैसा लाइफ जीते हैं। बहुत सारे स्टेट ऐसा है जहाँ पे लाइफ बहुत सिंपल जीते हैं लोग, वहाँ का खाना पीना बहुत सिंपल है। लेकिन बहुत सारे स्टेट ऐसा है जहाँ पे लग्जरियस लाइफ है, उनका क्वालिटी ऑफ लाइफ लग्जरियस है, सिंपल है, लग्जरियस है, सिंपल है, वैसा टाइप से। जैसे पता है कुछ कुछ छोटे छोटे टाउन है ना, छोटे छोटे टाउन है, वहाँ का लोग उतना लग्जरियस लाइफ नहीं जीते, ठीक है, बहुत सिंपल लाइफ जीना पसंद करते हैं। ओके, बर्थ रेट, डेथ रेट, किसी भी कंट्री का बर्थ रेट और डेथ रेट बहुत मैटर करता है। पहले हम लोग के इंडिया में एवरेज 60 साल तक लोग जीते थे, उसके बाद खत्म। लेकिन अभी इसका एक्सपेक्टेंसी 70 तक बढ़ा है, क्योंकि हमने क्या बढ़ाया, अपना मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया है, मेडिकल फैसिलिटी को हमने काफी ज्यादा लाइक हमारे कंट्री में बढ़ाया है। 60 साल, 70 साल, 80 साल तक लोग जीते, ठीक है। एजुकेशन एंड लिटरेसी रेट, हाँ जरूरी है। अगर वो आदमी पढ़ा लिखा नहीं होगा तो वो नई चीजों को एक्सेप्ट नहीं करेगा, बोलेगा इससे हमारा कल्चर डिस्ट्रॉय हो जाएगा, वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये भी बहुत मैटर करता है। एजुकेशन एंड लिटरेसी रेट, ठीक है, एजुकेशन लिटरेसी रेट, बर्थ एंड डेथ रेट, क्वालिटी ऑफ लाइफ, फैमिली स्ट्रक्चर एंड वैल्यूज, ठीक है। उसके बाद आप आ जाइए, कंजप्शन हैबिट ऑफ पीपुल, कंजप्शन हैबिट ऑफ पीपुल, कि लोग क्या कैसा कंजप्शन करते हैं, क्या उनका क्या कंजप्शन करने का हैबिट है, उनका एटीट्यूड, कस्टम एंड रिचुअल, सोशल एटीट्यूड, कस्टम एंड रिचुअल। कुछ लोग होते हैं जो कि अपने कल्चर, अभी पता है आपको नया चीज देखने के लिए मिला होगा, कहाँ देखने के लिए मिला भैया, महाराष्ट्र में न्यूज में कभी सुनते क्या, न्यूज वगैरह में कि महाराष्ट्र में लोग बोल रहे हैं मराठी बोलो, जो मराठी नहीं बोलेगा वो चला जाएगा यहाँ से, मराठी कल्चर को फॉलो करो, ठीक है। तो बहुत सारा मतलब सोशल एटीट्यूड, लोगों का समाज के प्रति क्या व्यवहार है, उनका कस्टम, उनका रिचुअल, ये सब चीजें। सोशल कंसर्न रिगार्डिंग पोल्यूशन, सोशल कंसर्न रिगार्डिंग पोल्यूशन, स्टेटस ऑफ वुमेन, करप्शन। अच्छा इसके बारे में ना थोड़ा सा चीज बता रहा हूँ। एक ना एक मतलब आया हुआ था बाहर से, बाहर कंट्री से, वो बोला यार यहाँ इंडिया का ना एयर क्वालिटी बहुत खराब है। सच बता रहा हूँ, हम लोग ये पानी पीते हैं, एक्वागार्ड लगाना पड़ रहा है, पानी पी रहे हैं एक्वागार्ड लगाना पड़ रहा है, हवा के लिए हमको ये लगाना पड़ रहा है। तो ये पोल्यूशन के रिगार्डिंग, अगर कोई बंदा इसके लिए अवेयर नहीं है तो वो एक्वागार्ड ये सब यूज नहीं करेगा, एयर प्यूरिफायर यूज करते। पता है क्या क्या यूज होता है मेट्रो सिटीज में, साफ पानी पीने के लिए, साफ पानी पीने के लिए हम क्या यूज करते हैं, एक्वागार्ड। एक्वागार्ड ब्रांड बन चुका है, कुछ और भी हो सकता है, ठीक है, एक्वागार्ड हो गया। फिर आपका क्या हो गया, ये हो गया फ्रेश वाटर के लिए। फिर फ्रेश एयर के लिए एयर प्यूरिफायर लोग लगाते हैं, ठीक है, एयर प्यूरिफायर। और टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए, टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए एसी या रूम हीटर। देख रहे ये पोल्यूशन के रिगार्डिंग, ये सोशल कंसर्न रिगार्डिंग पोल्यूशन, स्टेटस ऑफ वुमेन, करप्शन, ठीक है, एटीट्यूड ऑफ कस्टमर टुवर्ड इनोवेशन, लाइफस्टाइल। देखिए ये वाला मैं इसके बारे में बात कर रहा था, ठीक है, कि लोग जो नया नया चीज मार्केट में आता है तो लोगों का रवैया क्या होता है, एटीट्यूड ऑफ कस्टमर टुवर्ड इनोवेशन, लाइफस्टाइल, ठीक है। इनकम एंड वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन, लोग कितना पैसा कमा रहे हैं, कितना पैसा उनके पास वेल्थ है, ये वाला डेमोग्राफिक फैक्टर, इसको मतलब ये पॉपुलेशन से रिलेटेड हो गया। एक बात और बोलूँ आपको, एक चीज और है जो इसमें दिया हुआ नहीं है, ठीक है। आप जब जैसे मान लीजिए ना, आप कौन से स्टेट में ज्यादा जाओगे जहाँ पे भैया पॉपुलेशन ज्यादा हो,
जिस कंट्री का पॉपुलेशन, जिस स्टेट का पॉपुलेशन ज्यादा हो, जहाँ लोग रहते ही नहीं है वहां थोड़ी आप जाओगे। जैसे मिजोरम, नागालैंड, नॉर्थ ईस्ट जो स्टेट है, वहाँ पॉपुलेशन थोड़ा लाइक बहुत कम कम दिखने के लिए मिलेगा। यहाँ पॉपुलेशन भरा हुआ मिलेगा आपको नॉर्थ की तरफ। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एस्पेक्ट ऑफ सोशल एनवायरमेंट। ठीक है, ये हो गया हमारा सोशल एनवायरमेंट। कर मैं वापस इसको मैं रिपीट करूंगा, थोड़ा थोड़ा करके करते हैं। प्राची, प्लीज इसको पढ़ लेना, प्लीज इसको पढ़ लेना, प्लीज पढ़ना इसको। यस ठीक सर। है, दिक्कत तो नहीं आएगा, नंदिनी हो जाएगा पूरा। ठीक है, एक बार ये प्लीज आप लोग ये बिजनेस एनवायरमेंट का, इकोनॉमिक एनवायरमेंट और सोशल एनवायरमेंट एक बार रीड कर लीजिए। बीच में केवल एग्जाम्पल है, ये सिर्फ एग्जाम्पल है। ठीक है, उतना ये नहीं करना है, ये आप कर लेंगे। पर ठीक है, मैं आज के लिए इतना ही रखता हूँ। ठीक है, इतनी रखते हैं अपने। ठीक है, बाकी मैं कलेक्ट करवा दूंगा आपको। कुछ आपको बोलना है तो बोलिए काशी।